हेलो दोस्तों, जय हिंद। पिछले वीडियो में हम लोग ने 12 पंचवर्षीय योजना का क्रम जान लिए थे। तो आज हम लोग अभी जानेंगे कि 12 पंचवर्षीय योजना में पहले पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था, दूसरे पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ है, तीसरे पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ है। इसी तरह 12 पंचवर्षीय योजना के बारे में धीरे धीरे जानेंगे। तो चालू करते हैं हम लोग। प्रथम पंचवर्षीय योजना में क्या क्या हुआ था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक हुआ था, आप लोग को पता होगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1951 ईस्वी से 1956 ईस्वी तक चला था। आप लोग को भी बोलना है क्योंकि ये तो हम पहले ही बता दिए थे, 12 पंचवर्षीय योजना का पूरा बता दिए थे क्रम से। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रथम पहले मॉडल जानेंगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल, मॉडल क्या था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल, मॉडल था हेराल्ड डोमर मॉडल। हेराल्ड डोमर मॉडल, हेराल्ड डोमर मॉडल, हेराल्ड डोमर मॉडल, हेराल्ड डोमर मॉडल बोलते जाना है। हेराल्ड डोमर मॉडल, हेराल्ड डोमर मॉडल। तो आइए दूसरा, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल जान गए, हेराल्ड डोमर मॉडल। इसका उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य, प्राथमिकता क्या था। तो प्राथमिकता था कृषि, प्राथमिकता, प्राथमिकता, प्राथमिकता क्या था, कृषि। क्या था, कृषि। और इसमें 3 नदी घाटी परियोजना आए थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना में 3 नदी घाटी परियोजना क्या था, 3 नदी घाटी परियोजना, 3 नदी घाटी परियोजना, 3 नदी घाटी परियोजना, 3 नदी घाटी परियोजना, परियोजना, 3 नदी घाटी परियोजना। तो 3 नदी घाटी परियोजना में कौन कौन सी नदी घाटी परियोजना थे। तो दामोदर नदी घाटी परियोजना, पहला दामोदर नदी घाटी परियोजना, पहला दामोदर, दामोदर नदी, दामोदर नदी घाटी परियोजना, परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, जो कहाँ पे है, झारखंड में। कहाँ पे, झारखंड में। दूसरा है दामोदर नदी घाटी परियोजना भाखड़ा नंगल परियोजना, भाखड़ा नांगल, भाखड़ा नांगल परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना। और तीसरा परियोजना कौन सा था। तो तीसरा ब्यास नदी घाटी परियोजना। क्या थे, ब्यास नदी घाटी परियोजना, ब्यास नदी घाटी परियोजना, ब्यास नदी घाटी परियोजना। और इस नदी घाटी परियोजना को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोले थे आधुनिक भारत की मंदिर। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उसने इस 3 नदी घाटी परियोजना यानी नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत की मंदिर कहे थे। तो इसी में और जानते हैं, और आगे जानेंगे कि इसी में आया था कौन सी, सिंदरी उर्वरक कारखाना 1951 में हुआ था। तो इसी पंचवर्षीय योजना के तहत सिंदरी उर्वरक कारखाना का स्थापना हुआ था। सिंदरी उर्वरक कारखाना कब हुआ था, 1951 ईस्वी में। क्योंकि हम जानते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से 56 तक चला था। तो उसी में सिंदरी उर्वरक कारखाना, और क्या आए हुए थे, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। बोलिए, आप लोग भी बोलिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक, सामुदायिक, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। तो हम लोग जानते हैं, जाने की प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से 56, मॉडल था हेराल्ड डोमर मॉडल। प्राथमिकता दिया गया था कृषि पे, प्राथमिकता कृषि पे। इसमें 3 नदी घाटी परियोजना आए थे। इसमें प्रथम नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना, दूसरा था भाखड़ा नंगाल परियोजना, तीसरा ब्यास नदी घाटी परियोजना। और इस नदी घाटी परियोजना को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोले थे आधुनिक भारत की मंदिर। इसी में सामुदायिक विकास कार्यक्रम आया और आए थे सिंदरी उर्वरक कारखाना। इसी तरह जानते हैं, आगे जानेंगे दूसरा पंचवर्षीय योजना।
दूसरी पंचवर्षीय योजना तो कब हुआ था? दूसरा पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? आप लोग बताइए, कल बताए थे दूसरा पंचवर्षीय योजना, यानी पिछले वीडियो में बताए हुए थे दूसरा पंचवर्षीय योजना। बताइए जल्दी से, दूसरा पंचवर्षीय पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना, दूसरा पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961, 1956 से 1961। तो 1956 से 1961 इसका मॉडल क्या था? दूसरा पंचवर्षीय योजना का मॉडल, मॉडल काफी इंपोर्टेंट है, याद रखना है। दूसरा पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था? पीसी महालनोबिस मॉडल, पीसी महालनोबिस मॉडल, पीसी महालनोबिस मॉडल। तो इसका प्राथमिकता क्या था? जैसे प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्राथमिकता कृषि था, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्राथमिकता उद्योग क्या था? भारी उद्योग। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्राथमिकता क्या था? भारी उद्योग, भारी उद्योग, भारी उद्योग, भारी उद्योग। अब देखिए, तो जान गए दूसरे पंचवर्षीय योजना का मॉडल 51 से 56, सॉरी दूसरे पंचवर्षीय योजना कब से कब? 56 से 61। मॉडल पीसी महालनोबिस मॉडल, प्राथमिकता क्या था? भारी उद्योग। तो जानते हैं भारी उद्योग में क्या क्या है? तो भारी उद्योग में है, भारी उद्योग बताइए, तो भारी उद्योग में क्या क्या आता है? तो भिलाई इस्पात संयंत्र, यानी लो इस्पात संयंत्र है, भिलाई लो इस्पात संयंत्र, उसके बाद राउरकेला इस्पात संयंत्र, उसके बाद दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। तो तीनों इस्पात संयंत्र के बारे में जानते हैं। तो यहीं पे लिख रहे हैं दूसरे पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग, और भारी उद्योग में क्या क्या था तो जानते हैं, भिलाई लो इस्पात, भारी उद्योग में आता है भिलाई लो इस्पात। इसका स्थापना कब हुआ था? 1955, 1955। उसके बाद राउरकेला इस्पात संयंत्र, राउरकेला लो इस्पात, इसका स्थापना बताइए 1959, 1959 ईस्वी में। फिर आया था कौन? दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर लो इस्पात, दुर्गापुर लो इस्पात संयंत्र भी 1959 में। ये सब भारी उद्योग है, और किस पंचवर्षीय योजना में आए हुए हैं? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में इस सबका स्थापना हुआ है। कब हुआ है? दूसरी पंचवर्षीय योजना में। उसके बाद जानिए, हम लोग जानते हैं कि भिलाई लो इस्पात संयंत्र किस राज्य में है? तो भिलाई लो इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़, किस राज्य में? छत्तीसगढ़। राउरकेला लो इस्पात संयंत्र उड़ीसा, राउरकेला लो इस्पात संयंत्र उड़ीसा। दुर्गापुर लो इस्पात संयंत्र पश्चिम बंगाल में। तो बताइए, लिख देते हैं यहाँ पे, बगल में लिख दे, यहाँ लिख देते हैं। तो भिलाई लो इस्पात संयंत्र, देखिए यहाँ लिख देते हैं साइड में, भिलाई लो इस्पात संयंत्र 1955 में, किस राज्य में? तो छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। राउरकेला लो इस्पात संयंत्र किस राज्य में? ओडिशा, ओडिशा। दुर्गापुर लो इस्पात संयंत्र पश्चिम बंगाल, दुर्गापुर लो इस्पात संयंत्र पश्चिम बंगाल, पश्चिम वेस्ट बंगाल। याद रखना है दूसरा पंचवर्षीय योजना का भारी उद्योग, तीनों काफी इंपोर्टेंट है। भिलाई लो इस्पात संयंत्र 1955 किस राज्य में है? छत्तीसगढ़। राउरकेला लो इस्पात संयंत्र किस राज्य में है? तो ओडिशा। स्थापना कब हुआ है राउरकेला इस्पात संयंत्र का? 1959। दुर्गापुर लो इस्पात संयंत्र 1959 किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल। तो आइए हम लोग तीसरा पंचवर्षीय योजना के बारे में जानते हैं। तीसरा पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरा पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना जल्दी बताइए कब से कब, बता दिए हैं। तो दूसरा कब हुआ था? 56 से 61, तीसरा 61 से 66, क्योंकि 5 वर्ष का चलता था पंचवर्षीय योजना। 1961 से 1966, 56 से 61 हुआ है दूसरा, फिर तीसरा 66, 61 से 66, 61 से
और इसका मॉडल मॉडल जानना बहुत जरूरी है। मॉडल तीसरे पंचवर्षीय योजना का मॉडल, तो तीसरा पंचवर्षीय योजना का मॉडल है जॉन सेंडी चक्रवर्ती और पीसी महालनोबिस मॉडल। जॉन सेंडी चक्रवर्ती महालनोबिस, पीसी महालनोबिस मॉडल। महालनोबिस मॉडल लिखिए, महालनोबिस मॉडल, महालनोबिस मॉडल। और इसके प्राथमिकता क्या था, काफी इंपॉर्टेंट है, मॉडल और प्राथमिकता काफी इंपॉर्टेंट है। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना का प्राथमिकता था क्या, तो कृषि और भारी उद्योग, क्योंकि पहला मॉडल था कृषि, प्राथमिकता क्या था कृषि, दूसरा का प्राथमिकता क्या था भारी उद्योग, और तीसरा का प्राथमिकता है कृषि और भारी उद्योग, कृषि और भारी उद्योग। तो प्राथमिकता, तीसरी पंचवर्षीय योजना का प्राथमिकता कृषि और भारी उद्योग, कृषि और भारी उद्योग, भारी उद्योग, कृषि और भारी उद्योग। तो आइए तीसरा पंचवर्षीय योजना जो हम बताए थे कि क्या था, तीसरा पंचवर्षीय योजना असफल रहा। असफल का कारण भी बताए थे, तो कारण क्या था कि भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाक युद्ध 1965 और भयंकर सुखाड़ 1966 में। तो वही था तीसरा पंचवर्षीय योजना की असफलता का कारण। लेकिन तीसरा पंचवर्षीय योजना में एक लो इस्पात संयंत्र है, तीसरा पंचवर्षीय योजना में एक कौन सा लो इस्पात संयंत्र है, तो बोकारो लो इस्पात संयंत्र। कौन सा, बोकारो लो इस्पात संयंत्र, बोकारो, बोकारो लोह इस्पात संयंत्र, बोकारो लो इस्पात संयंत्र, बोकारो लो इस्पात संयंत्र। स्थापना बताइए आप लोग, बोकारो लो इस्पात संयंत्र किस राज्य में है, झारखंड में। स्थापना 1964, स्थापना कब हुआ था 1964 में, कब हुआ था 1964, किस राज्य में है, तो झारखंड। बोकारो इस्पात संयंत्र झारखंड, झारखंड। तो हम लोग जाने तीसरा पंचवर्षीय योजना ये सबसे असफल योजना था, यह योजना सबसे असफल योजना था, यह योजना सबसे असफल योजना था। कारण तो आप लोग को पता है, सबसे असफल योजना का कारण, पहला कारण भारत चीन युद्ध, असफल का कारण तीसरा पंचवर्षीय योजना के सबसे असफल योजना का कारण है, तो पहला कारण भारत चीन युद्ध, पहला कारण भारत चीन युद्ध, भारत चीन युद्ध, भारत चीन युद्ध कब हुआ था 1962। दूसरा कारण भारत पाक युद्ध, भारत पाक युद्ध, भारत पाक युद्ध 1965। तीसरा कारण भयंकर सुखाड़, भयंकर सुखाड़, भयंकर सुखाड़ कब हुआ था 1966। और इस समय प्रधानमंत्री कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री। कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री। तो हम लोग आज इतना जाने, फिर आगे जानेंगे, पूरा डिटेल में जानेंगे। तो देखिए एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए, भारत में पंचवर्षीय योजना आए थे, पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे था, तो हम आप लोग को पिछले वीडियो में भी बताए थे कि रूस के मॉडल पर हमारी पंचवर्षीय योजना आधारित है, जिसमें प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956, मॉडल था हेराल्ड डोमर मॉडल। प्राथमिकता दिया गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर। इसी पंचवर्षीय प्रथम पंचवर्षीय योजना में 3 नदी घाटी परियोजना, जिसमें प्रथम थे दामोदर नदी घाटी परियोजना, जो कि कहाँ है, झारखंड में। भाखड़ा नंगाल परियोजना किस राज्य में है, सतलज नदी पे है, पंजाब में। दामोदर नदी घाटी परियोजना झारखंड में, स्वर्ण रेखा नदी पे झारखंड में। और ये ब्यास नदी घाटी परियोजना हिमाचल प्रदेश में, किस राज्य में है, हिमाचल प्रदेश में। उसी फिर देखिए पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना में सिंदरी उर्वरक कारखाना का स्थापना हुआ है 1951 ईस्वी में, 1951 ईस्वी में। सामुदायिक विकास कार्यक्रम आया है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952, लिख लीजिएगा 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी, 2 अक्टूबर 1952। उसके बाद देखिए दूसरा पंचवर्षीय योजना, दूसरा पंचवर्षीय योजना 56 से 61, 56 से 61 मॉडल था पीसी महालनोबिस मॉडल, मॉडल नहीं भूलना है। प्राथमिकता दिया गया था भारी उद्योग, भारी उद्योग, भारी उद्योग, जिसमें भारी उद्योग में कौन कौन से भारी उद्योग थे, देखिए भिलाई लो इस्पात, ये भारी उद्योग है। स्थापना 1955 में, किस राज्य में, छत्तीसगढ़ में।
राउरकेला लो इस्पात संयंत्र, स्थापना 1959 में, किस राज्य में? उड़ीसा में। तीसरा लो इस्पात संयंत्र था कौन सा? तो दुर्गापुर लो इस्पात संयंत्र किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में। स्थापना कब हुआ है? 1959 ईस्वी में। फिर देखिए तीसरा पंचवर्षीय योजना, तीसरा पंचवर्षीय योजना कब से कब? तो 1961 से 1966। फिर देखिए मॉडल जॉन, इसका तीसरा पंचवर्षीय योजना का मॉडल जॉन सेंडी चक्रवर्ती या महालनोबिस मॉडल, तीनों बोल सकते हैं। प्राथमिकता इसमें दिया गया था कृषि और भारी उद्योग पर, क्योंकि प्रथम दिया था कृषि पे, दूसरा पंचवर्षीय योजना भारी उद्योग पे, तीसरा प्राथमिकता क्या था? कृषि और भारी उद्योग पे। तो इसमें देखिए प्राथमिकता हो गया, तो इसमें एक लो इस्पात संयंत्र है, बोकारो लो इस्पात संयंत्र 1964 में स्थापना हुआ।